हाय स्टूडेंट्स, ये जो है बाकी जो अब हम आगे का काम कर रहे हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और उन टर्म्स के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। वो एक बार देख लीजिए। सम टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर। कुछ टर्म्स हैं जो आपकी यूज की जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। कुछ रह गई हैं वो हम थोड़ा करेंगे बाद में। देखिएगा, पहली टर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी बता दी है। जब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो, तो फिर आपका क्या होगा, वैलेंसी उतनी ही होगी जितने आपके क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। और जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है तो वैलेंसी भी 1। सोडियम है, सोडियम का कितना होता है, 11। 2 8 1 में डिवाइड किया, वाटर मोस्ट सेल कितने हैं, 1। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी बेटे, 1 हो जाएगी। तो ये आपका 4 या 4 से कम के लिए है। 4 से ज़्यादा हो जाए, 4 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा भाई, मोर देन 4। यदि 4 से ज़्यादा हुआ तो आपको जो है 8 में से आपके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करने पड़ते हैं, घटाने पड़ते हैं। तो आपकी क्या आ जाती है, वैलेंसी आ जाती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसे हम 2 और 6, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हुए, 6 हुए, जो कि किससे ज़्यादा चले गए, 4 से ज़्यादा चले गए। तो अब आपका क्या हो जाएगा, जो वैलेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये आपका जो मैंने अब एक और कंडीशन, एक और इसके अंदर वो बसती है, वो क्या है वो और बता देता हूं मैं। यदि आपका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज़्यादा चला जाए, 8 से भी ज़्यादा चला जाए, 8 से भी ज़्यादा हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो आपकी वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो फिर आपके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं उसमें से क्या घटा दो बेटा, 8 घटा दो, उसमें से 8 घटा दो। यानी कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम, कितना ले लेते हैं, कैल्शियम को डिवाइड करना है भाई एक बार, तो के एल और एम, तो कितना हो जाएगा, 2 8 और 10, जो कि अब क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने कितने चले गए हैं, 10 चले गए। तो इसकी वैलेंसी देखेंगे। वैसे आपको एक काम करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है 8 और 2 के अंदर। ये यहाँ पर 12 होता तो कैसे करते, 8 और 4 के अंदर। यहाँ पे 14 होता तो कैसे करते, 8 और 6 के अंदर। यानी कि यहाँ पर 8 से फालतू वाले क्या रखे जाते हैं, एक तरफ रखे जाते हैं, 8 से अलग। तो जैसे ये 12 होता, तो मैंने बताया 12 होता तो आप क्या करते, यहाँ पर 12 होता तो एक बार तो 8 करते, बाकी कितने बचे, 4, तो ऐसे करते। उसके बावजूद यदि 11 होता तो 8 एक बार और 3 एक बार, तो ये वैलेंसी हो जाती इसकी, ये क्या हो जाती, वैलेंसी हो जाती। ठीक है, अब फिलहाल आगे का काम करते हैं। यहाँ पे एक और तरीका है, ये जो अब मैं बता रहा हूँ, कि यदि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, किससे, 8 से, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखो 10 माइनस 8, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये हमारा हुआ वैलेंसी का। अब आगे भाई बात किसकी, कैटिनेशन पावर की। किसकी आगे भाई, कैटिनेशन पावर की। कैटिनेशन पावर क्या होती है, जैसे कैटिनेशन पावर होती है कि वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन है, कार्बन की कैटिनेशन पावर कितनी है, 4 है, क्योंकि कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। या फिर ये बोल सकते हो, इसमें एक और रहेगा, अपने जैसे दूसरे के साथ, जैसे कार्बन दूसरे कार्बन कितने कार्बन जोड़ सकता है, दूसरे अपने जैसे कितने कार्बन जोड़ सकता है, 4, तो इसकी कैटिनेशन पावर कितनी हो गई है, 4। तो कैटिनेशन पावर क्या होती है, हाउ मच कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स टू द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। तो ये आपका क्या रहेगा, कैटिनेशन पावर रहेगा। उसके बाद आ जाइए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज प्रेजेंट,
कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स इन विच जिनके अंदर क्या हो बेटे, कार्बन इज प्रेजेंट, जिनमें क्या हो, कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इस दे आर कॉल्ड, उसे हम बोलेंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बावजूद आ जाइए क्या, एलोट्रोप्स, किस पे आ जाइए, एलोट्रोप्स क्या होते हैं। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स, वीएन को साफ कर रहा हूं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको एलोट्रोप्स वो होते हैं, एलोट्रोप्स, यदि आप एलोट्रोप्स की बात करो, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, the compounds which have, या कंपाउंड की बजाय यहां लिख लो एलोट्रोप्स, द कंपाउंड्स लिख लो, कोई बात नहीं, द कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल properties but physical properties are different, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम। तो जैसे एलोट्रोप्स की अभी अभी डेफिनेशन बताई, तो कार्बन के जो है 4 एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन हैव 4 एलोट्रोप्स, कितने एलोट्रोप्स होते हैं, 4 एलोट्रोप्स होते हैं जो अब तक खोजे गए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, और क्या होता है, कोक, यहां पे लिख लेना कोक, क्या लिख लेना, कोक, ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेना कोक। डायमंड की प्रॉपर्टी देखते हैं, देखो बने सभी किससे हैं, कार्बन से, ग्रेफाइट भी कार्बन से, फ्लोरेंस भी कार्बन से, कोक भी कार्बन से। तो डायमंड जो डायमंड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ग्रेफाइट से अलग होती हैं, पर वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम ही है, सब किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। डायमंड है, डायमंड क्या होता है बेटे, हार्ड होता है, डायमंड क्या होता है, हार्ड, सबको पता है डायमंड हार्ड होता है, शाइनी होता है, चमकदार होता है, ठीक है। यूज फॉर कटिंग ग्लास, बिल्कुल जो ग्लासेज होते हैं ना उनको कट करने के लिए क्या किया जाता है, डायमंड का यूज किया जाता है। दूसरा, ज्वेलरी के अंदर यूज होते हैं, आई सर्जन जो है इसका डायमंड का क्या करता है, यूज करता है, ताकि आपका जो कैटरेक्ट क्या होता है, जो आपकी आंखों में सफेद दूधिया रंग का जो है क्या है, बादल सा बन जाता है जो है, उसको निकालने के लिए, उसकी सर्जरी करने के लिए आई सर्जन जो है कहीं ना कहीं किसका यूज करता है, डायमंड का यूज करता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बिल्कुल डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे एक बात देखो भाई, ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, छोटी सी बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, डायमंड की स्ट्रक्चर है। यहाँ के चारों देखो, जैसे ये है, इसको उठा करके नीचे ले आए, बिल्कुल उठा करके नीचे ले आए, देखो ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है, हर पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन है भाई, यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है कि कार्बन है, कार्बन और कार्बन, ये कार्बन इससे अटैच है, ये भी एक कार्बन है, ये कार्बन इससे अटैच है, कोई भी कार्बन यहाँ पर क्या नहीं है, फ्री नहीं मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्या होंगे, आपके बीजी होंगे, सारे के सारे बीजी होंगे, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन जो है क्या नहीं है, फ्री नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और बिना इलेक्ट्रॉन फ्री होने के तो इलेक्ट्रिसिटी कभी पास हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन फ्री इन द कार्बन एलोट्रोप्स डायमंड के अंदर कोई भी आपकी क्या है,
इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इसीलिए इसे हम बैड कंडक्टर बोलेंगे। फिर आती है भाई ग्रेफाइट की बात। तो ये ब्लैक कलर होता है, ओपेक होता है, मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर जो है ये सॉल्युबल नहीं हो सकता, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। रीजन क्या है देखो भाई, यहाँ इसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बनती है वो लेयर वाइज बनती है। क्या बनती है? लेयर वाइज, लेयर होती हैं इसके अंदर, फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ऐसे चीज़ें बनती हैं इसकी। और ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि आपका डायमंड होता है, ये टूट सकता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं बेटे? फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं। ये कार्बन एक फ्री होता है, ये इसका एक कार्बन फ्री होता है, और कार्बन फ्री है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो इसके अंदर से आसानी से क्या चली जा सकती है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसको आप ज़्यादा जो है 11th क्लास के अंदर डिस्कस करोगे भाई, ठीक है। तो ये हुए आपके एलोट्रोप्स और कुछ आपकी टर्म्स।